हो भाई और हमारे घर में आकर ऐसे हंस रहे हो? कौन हो? देवांग भाई। हाँ, गुस्सा न कर बापू, गुस्सा न कर, एंगर जाते लेने गुस्सा न कर, उससे बढ़ता है बीपी शुगर, एंगर जाते लेने गुस्सा न कर, कुछ भी हो जीना हंस हंस कर, दुनिया जाते लेने ऐश तो कर। टिंग टक टिंग टक टिंग। इसमें लिखा है सागर जी कि आज आपका दिन सामान्य जाएगा। सागर जी, अब मैं ना सासू माँ की राशि पढ़ती हूँ। इसमें तो लिखा है कि आज उनका क्रोध प्रचंड रहेगा। वही देखो, एहतियात के तौर पे आज तुम मॉम से दूर ही रहना और प्लीज बहस तो करना ही मत, प्लीज। हाँ किशोर, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो कि एक ही गलती बार बार दोहराते हो। हाँ, ये तुम्हें आखिरी वार्निंग है। अगर ये आइंदा हुआ ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, समझे? मॉम, मॉम क्या हुआ? आप किशोर पे इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? किशोर आज फिर से नो एंट्री में घुस गया और जब वो ट्रैफिक हवलदार चालान काटने लगा तो उसने कहा ये अंसर मेहता की कार। सागर, मुझे जरा भी पसंद नहीं है कोई मेरे नाम और पोजीशन का गलत फायदा उठाए। कन्हैया लाल, दिखता नहीं है आपको? हाँ, चलो साफ करो इसे जल्दी। हाँ, मैं अभी तपला लेके आता। ये क्या कर रही हो मही? मॉम गुस्से की आग में ऐसे ही धधक रही है और तुम उसमें घी डाल रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हंस रही हो? ना ना सासू माँ, मैं आप पर नहीं हंस रही हूँ पापा, और ना ही किसी और पर हंस रही हूँ। मैं तो ऐसे ही हंस रही हूँ, ऐसे ही। एक्सरसाइज सासू माँ, एक्सरसाइज। कैसी एक्सरसाइज? अरे वही एक्सरसाइज सासू माँ जो पार्क में अंकल आंटी करते हैं जोर जोर से हंस के, जिससे गुस्सा शांत होता है, वो वाली शांति वाली एक्सरसाइज। हाँ मॉम, याद आ गया, मुन्ना भाई में भी ऐसे ही दिखाया है। मॉम, मैं तो कहता हूँ आप भी ये लाफ्टर थेरेपी ट्राई कीजिए, इट विल वर्क। हाँ, लेकिन सच कहूँ सागर जी, ये इंसानों में ना गुस्से की देन आप शहर वालों ने दी है। हाँ, बाकी हमारे गांव में तो सब लोग प्यार मोहब्बत से ही रहते हैं। मही, ऐसा कुछ नहीं होता है। शहर में भी लोग प्यार और मोहब्बत से ही रहते हैं। हाँ हाँ ससु माँ, वो तो दिख ही रहा है नहीं? और वैसे भी थोड़ा सा भी गुस्सा आता है ना सासू माँ, तो गांव की ठंडी ठंडी हवा दिमाग को शांत कर देती है। लेकिन यहाँ तो ये मशीन की हवा ना दिमाग को और गर्म कर देती है, एकदम तपा बपा। इसीलिए आप शहर वालों ने ये चोचले निकाले। क्या कहते हैं उसको सागर? लाफ्टर थेरेपी मॉम, मतलब वही। अंग्रेजी। सागर, ये सब फिल्मी बातें हैं, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। ना ना सासू माँ, होता है। हाँ हाँ, हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना सागर जी? हाँ मॉम। लेकिन आपसे तो नहीं होगा ना आपके गुस्से पर कंट्रोल, ना? देख, कर रही हूँ ना मैं कंट्रोल। हाँ देख, देख कंट्रोल, देख। ना ना ना, नहीं हो रहा है। देख, कंट्रोल कर रही हूँ मैं। हाँ, देख। मतलब गुस्सा आया, गुस्सा हो रहा है आपको? गुस्सा आ रहा है? मही, तुम्हारी बकवास सुनकर मुझे और क्या आ सकता है? हाँ? ये तो चमत्कार हो गया। यार क्या कर रहे? पागल भैया, पागल भाई, मैं टाई छून रहा था तो मैंने गलती से उसमें ऐसा बांग बांग तो नहीं मिला दिया ना? मैडम किस तरह से बात कर रही है, हंस रही है, दिमाग का डोला पोला लगता है।
बंद हो गई। कन्हैयालाल, जरा ठंडा पानी लेकर आना। पानी। अरे नहीं नहीं, इधर डालो, अंदर मत डालिए। चिक्का चिक्का ढिंका चिक्का मही, ये मेरा घर है, तुम्हारे गांव का मेला नहीं कि तुम फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक बजा रही हो। देखा सासू माँ, आपको गुस्सा आ गया ना? मैंने कहा था ना आपसे कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्या आ गया ना गुस्सा आपको? इसीलिए मैंने अपनी बात साबित करने के लिए ना आपको गुस्सा करने के लिए उकसाया था। पर मही, ये तो बेईमानी है ना? बेईमानी? कैसी बेईमानी? और नहीं तो क्या। बात ये हुई थी कि मैं नॉर्मली अपने गुस्से पर कंट्रोल करूंगी। अगर तुम मुझे जानबूझकर उकसाने वाली थी तो मुझे पहले से कह देती, मैं अपना गुस्सा कैसे भी बर्दाश्त कर लेती। सासू माँ, अब एक बार तो हार गई हो मुझसे, फिर से चैलेंज करना चाहती हो? मही, चैलेंज तो अब होगा। हाँ, पिछली बार तो सिर्फ बातें हुई थी। अंशा मेहता कभी किसी से हारती नहीं है। अच्छा, ठीक है सासू माँ, तो लगी 5-5 हजार की शर्त। शर्त सिर्फ 5,000 रुपए की नहीं लगेगी। जो हारेगा वो 5,000 रुपए देने के साथ साथ जीतने वाले को अगले हफ्ते तक मैडम कह के बुलाएगा। ओहो, मैडम! अरे वाह, ये अच्छी बात कही सासू माँ आपने। अब मुझे मैडम कहोगी तो कितना अच्छा लगेगा ना? अरे मैडम। मही, अपना ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। हाँ, अभी 12 बजे हैं। मैं तुम्हें शाम के 7 बजे तक का वक्त देती हूँ, पूरे 7 घंटे। तब तक तुम जितना चाहो मुझे उकसा लो, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, बल्कि हंसूंगी। एम सासू माँ, 7 घंटे तो बहुत है मेरे लिए सासू माँ। उससे पहले भी मैं कर सकती हूँ चैलेंज। अच्छा, देखते हैं। देख लेना। देखना सासू माँ, मैं आपको गुस्सा दिलाने के लिए वो सब करूंगी जो मुझे पसंद है, लेकिन आपको नहीं। अगर आपको गुस्सा आ गया ना तो मैं शर्त जीत जाऊंगी, और अगर नहीं आया तो मुझे अपनी मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं चिट भी मेरी और पट भी मेरा। मही, क्या कर रही हो तुम? कपड़े सुखा रहे हो सागर जी? हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन तुम हॉल में कपड़े क्यों सुखा रही हो? सागर जी, जिस तरह बच्चों को अपनी नजरों के सामने बड़ा होता हुआ देखने में मजा आता है ना, उसी तरह कपड़ों को भी हमारी नजरों के सामने सूखता हुआ देखने में बड़ा मजा आता है। मही, एकदम बकवास लॉजिक है। और कन्हैयालाल, आप? हाँ? इसे समझाने के बजाय आप इसकी मदद कर रहे हैं। आप दोनों को पता है ना, मॉम ने आज मिसेस लालवानी को लंच के लिए इनवाइट किया है, और आप लोगों ने ये तमाशा कर रखा है। अब हटाओ, अरे अब हटाओ ये सब। वो लोग कभी भी आ सकते हैं। अब दो। कभी भी आ सकते हैं नहीं, आ गए। भाई भाभी, अभी मैडम के दिमाग से ज्वालामुखी फतेदा। सागर, क्या है ये सब? हाँ, गीले कपड़े की वजह से पूरा हॉल पानी पानी हो गया। तुम गुस्सा होने के बदले हंस रही हो। अनसुया, इसमें गुस्सा होने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, तुम तो जानती हो ना मही को, उसकी स्टाइल, उसका अंदाज एकदम देसी है ना? हाँ? और रही बात कपड़ों से पानी के टपकने की, तो ऐसा समझ लो कि हॉल धुल गया। धुल गया। सच में तुम सास बहू की केमिस्ट्री ना बेमिसाल है ना वही?
लालवानी मासी, उठो, उठो। अरे बाप रे। कन्हैयालाल, अब फोटो नहीं आई ना। आओ बैसो बैसो। थोड़ा लगा। सॉरी। करो, कंट्रोल करो सासू माँ, पर मेरी अगली चाल के आगे आपके इस कंट्रोल को झुकना ही पड़ेगा सासू माँ। कन्हैयालाल, आपने आज काठियावाड़ी खाना क्यों बनाया? सासू माँ, कन्हैयालाल ने खाना नहीं बनाया है, मैंने बनाया है। मुझे जैसे ही पता चला ना कि आपकी फ्रेंड आ रही है, तो मैंने सोचा उनके लिए चटपटा तीखा तीखा काठियावाड़ी खाना हो जाए। लालवानी मासी, अब चालू करो, खाओ खाओ। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, अनु तो तीखा खाना बिल्कुल नहीं खाती है ना अनु? हाँ, बिल्कुल नहीं खाती थी, पर अब खाना शुरू कर दिया है। हाँ, चलो खाना शुरू करते हैं, खाओ। कितना तीखा? पानी। सॉरी सॉरी लालवानी मासी, आपने कभी तीखा खाया नहीं है ना, इसलिए शायद ज्यादा तीखा लग रहा है। अब पानी पी लो, पानी पी लो। हाँ, पानी पानी पियो। सासू माँ, आप भी खाइए ना तीखा तीखा। हाँ, अरे बाप रे, ये खाना इतना तीखा है। हाँ, मुझसे भी नहीं खाया जा रहा। मॉम को तो तीखा खाने की आदत ही नहीं है। हाँ, क्या होगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा कोई खाना बना, मेरा मतलब है ये कोई खाना नहीं है। हाँ? ये तो खास खाना है। हाँ, काठियावाड़ का असली जायका है ये, है ना मही? हाँ, कमाल कर दिया। हाँ मही, तूने कितना अच्छा खाना बनाया है तूने, है ना? अरे तू तो चख, ला मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। नहीं सासू माँ, खा खा। मुझे नहीं खाना है, आप खाइए, मैं अपने आप खा लूंगी। हाँ, आप खाइए। अरे ऐसे कैसे खा लोगी? हाँ? इतना अच्छा खाना बनाया है तूने, तो एक सास का फर्ज होता है ना अपनी बहू को खिलाने का। ले, अपने हाथों से खिलाऊंगी तुझे, खा। हाँ, खा। नहीं सासू माँ, थैंक्स। नहीं सासू माँ। खा खा। बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, खा खा। अरे मही, पानी पी लोगी तो पेट तो पानी से ही भर जाएगा। पहले आराम से खाना खाओ, फिर पानी पीना। वाह 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 वाह, तुम दोनों को नजर ना लगे। हंसुया, तुम अपनी बहू को तीखा खाना हलवे की तरह खिला रही हो। जिस स्कूल से तूने ये सब सीखा है, उसका प्रिंसिपल आज भी मुझसे ट्यूशन्स लेता है मही। इतना भी खुश मत होइए सासू माँ, गुस्सा तो मैं आपको दिलाकर रहूंगी। अरे यार, सासू माँ का गुस्सा तो गरम चाय से ठंडी लस्सी हो गया है। उनको गुस्सा दिलाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। हॉल में कपड़े सुखाए, फिर तीखा तीखा खाना बनाया, उनके कंप्यूटर के टेबल पर पानी गिराया, उनका मोबाइल भी पानी में डाल दिया, फिर भी उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा है। क्या बात है मही, बड़ी परेशान लग रही हो। हिम्मत मत हारना। हाँ, अभी तुम्हारे पास पूरा 1 घंटा बाकी है, कोशिश कर लो मुझे गुस्सा दिलवाने की। राम मही, कुछ कर, तेरे पास सिर्फ
1 घंटा है, और अगर 1 घंटे में सासू माँ को गुस्सा नहीं दिलाया ना तो शर्त हार जाएगी और वो जीत जाएगी। कुछ कर मही, ये सिर्फ 5,000 का नहीं, तेरी इज्जत का सवाल है। तो बच्ची कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर। सागर जी, मुझे आपसे बहुत सीरियस बात करनी है। क्या हुआ मही? जो हुआ सागर जी, वो तो आपने अपनी आंखों से देखा ही होगा ना। सासू माँ ने सुबह से बिल्कुल भी गुस्सा ही नहीं किया। हाँ मही, मॉम हर बात पे हंस रही हैं, बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रही हैं। कितनी अच्छी बात है ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं सागर जी, परेशान होने वाली बात है। क्या? ये तो परेशानी वाली बात है। ये क्या कह रही हो मेरी भाभी आप? जो सच है मैं वही कह रही हूँ कन्हैयालाल। सासू माँ का गुस्सा ना करना उनकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। मई भाभी, मैंने ऐसा सुना है कि गुस्सा तलना सेहत के लिए हानिकारक होता है। आप तो कह लिए कि मैडम जी का गुस्सा ना तलना उनकी सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसा कैसे? मैं आपको समझाती हूँ। हाँ? सोचो, अगर हम किसी गुब्बारे में हवा भरते जाए तो फिर क्या होगा? अरे मही, होना क्या है, एक वक्त आएगा जब वो गुब्बारा फूट जाएगा। सही कह रहे हो सागर जी। अपने गुस्से को लगातार सहते रहने से और बाहर ना निकालने की वजह से ना सासू माँ का दिमाग एकदम गुब्बारे की तरह हो गया है। ले बाप ले, मैडम का दिमाग दुब्बाले की जैसा हो गया है। अब तो जैसे भी तलते हैं उनको गुस्सा दिलाना होगा और दुब्बाले की हवा निकालनी होती। बिल्कुल सही कहा आपने सागर जी। लेकिन सासू माँ को गुस्सा दिलाएंगे कैसे? मैंने भी बहुत बार कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। मही, तुम कहो तो एक बार मैं कोशिश करूं? आप कोशिश करेंगे? हाँ, मैं तुझे ऐसा तलू ना कि मैडम तो गुस्सा आएगा ही आएगा। ये उतना आसान नहीं है सागर जी जितना आप समझ रहे हो। रहने दीजिए सागर जी, आपसे नहीं होगा। हाँ? अरे बाबा, क्यों नहीं होगा? मैं मॉम को गुस्सा दिला के रहूंगा। सागर जी, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि आप सासू माँ को गुस्सा नहीं दिला सकते। अब आपने सलती बात तली दी है ना, तो तुझ भी तलते, मैं मैडम तो गुस्सा दिलाते ही लाऊंगा। ठीक है, तो लगी शर्त 1000 रुपए की। लग गई। ओके, डन। अगर मैंने मॉम को गुस्सा दिला दिया तो तुम मुझे 1000 रुपए दोगी, और अगर नहीं दिला पाया तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। ओके। दूसरी पार्टियां क्या करी वो आप भूल जाइए पटेल साहब। हम इलेक्शन में जनता से वही वादा करेंगे जो हम पूरा कर सकते हैं। हम जनता का वोट उनके विश्वास पर जीतेंगे, धोखे से नहीं। जनता को ना सही, आपने अपने सगे बेटे को धोखा दिया है। पटेल साहब, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या बकवास कर रहे हो सागर तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। अरे मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि आप मुझे ऐसे धोखा देंगी। कैसा धोखा? बोलो ना, बात क्या है, साफ साफ बताओ। मॉम, वैसे भी अब सब कुछ साफ साफ हो ही गया है। सागर, अलविदा। हाँ? 1 मिनट सागर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ जा रहे हो और ये अलविदा का क्या मतलब है? हाँ? इस चिट्ठी में साले मतलब लिखते हैं, पढ़ लीजिए। मैं चोर नहीं हूँ, तो आपको चोर किसने कहा? आपने। मैंने कब आपको चोर कहा? जाने दीजिए मैडम, इस बात का कोई मतलब नहीं है। बस मैं हमेशा के लिए ये धल धोलते डाल आऊं। अलविदा। कन्हैयालाल, मैं भी ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे जिस बेटे को उसकी माँ ने पराया कर दिया, उसका इस दुनिया में अब कौन बचा है? जा रहा हूँ यार मैं। हाँ। पागल भाई, हाँ। आप कहाँ दल बदल भटकेंगे? आप एक काम कीजिए, मेरे साथ मेरे गाँव चलिए, दोनों भाई मिलते खेती चलेंगे। रुको, ये क्या पागलपन है? हाँ, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? मैं खरीद दी क्या? आप कौन सी शर्त जीत गए? मेरी मई भाभी से 1000 रुपए की शर्त लगी थी। मई भाभी ने मुझसे शर्त लगाई थी कि मैडम तो गुस्सा दिलाना है। नहीं कन्हैयालाल, वो शर्त उन्होंने मुझसे लगाई। हाँ, मुझसे लगाई थी। आपको गलत फहमी हुई है, मेरे साथ लगाई थी। अरे पहले मुझसे अरे झगड़िए मत। शर्त ना आप दोनों के साथ लगी थी, ओके? तो जीता कौन? आप दोनों।
हाँ तो मेरे 1000 रुपए मिले। पापा एक मिनट, थोड़ा शांति। सागर जी, सासू माँ, ओ सासू माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि 7 बजे से पहले मैं आपको गुस्सा दिला दूंगी, तो मैं शर्त जीत गई। चलिए लाइए मेरे 5000 रुपए। ये लो। थैंक यू सासू माँ, थैंक यू। चलो भाई, हिसाब क्लियर? हाँ मेरे 1000 हो गया। वहीं अब डॉक्टर साहब को फोन करो और बता दो कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मॉम को गुस्सा आना फिर से शुरू हो गया है। अब बीच में डॉक्टर कहाँ से आ गया? सासू माँ, मैं समझाती हूँ। मही मेहता ने ये सब कुछ जानबूझकर किया अंशुला मेहता को गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि आप तो मेरा कुछ मान ही नहीं रही थी। इसीलिए मैंने अपने दोनों सिपाहियों को काम पर लगा दिया। और मही, ये तो चालबाजी है ना? क्यों? सासू माँ, वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज होता है, और हमारे बीच में तो प्यार भी है और जंग भी है, तो हो गया ना? पागल भैया, हम लोग जीतते भी हाल दे और मई भाभी हालते भी जीत दे। वो देखो मॉम हंस रही है, मतलब मॉम को फिर से गुस्सा आ रहा है। सागर, इस बार मैं लाफ्टर थेरेपी वाली हंसी नहीं हंस रही हूँ, मैं वाकई में हंस रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने मुझे हराने के लिए इन दोनों को बेवकूफ बनाया और ये दोनों बन भी गए। लेकिन ये शर्त के चक्कर में मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया है। हम ही चलो ये बात तो अच्छी हुई सासू माँ। अब आप बात बात पर मुझ पर नाराज तो नहीं होंगी? जरूर होंगी मही। हाँ? गुस्से पर कंट्रोल करना मैंने दुनिया वालों के लिए सीखा है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम पर तो मेरा गुस्सा ऐसे ही बरसेगा जैसे चेरापूंजी में बारिश बरसती है।